शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम सब आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। हम आत्माएं जो कलयुग के अंधकार में खो गई थी, हमें फिर से सुजाग करते हैं, इतना समर्थ बनाते हैं जो हम अपनी आत्म ज्योति से अन्य आत्माओं की भी ज्योत जगा सकें। कितनी वंडरफुल बात है कि विश्व की इतनी आत्माओं में से बाबा कोटों में कोई में भी कोई हम आत्माओं को चुनते हैं। तो अपने भाग्य पर हमें तो नाज है, परंतु फिर अपने भाग्य से जब हम दूसरों का भाग्य बनाने निकलते हैं तो पता चलता है कि सच में बाबा ने हमें कैसे ढूंढा ना। तभी तो इतनी सेवा करते हैं और फिर उसमें से थोड़े से निकलते हैं और फिर उन थोड़ों में से भी कोई एक दो रह जाते हैं। तो ये जो बाबा की छटनी करने की विधि है कि कौन सी आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की है, इसे जानना पहचानना, ऐसी परखने की तीक्ष्ण और पवित्र बुद्धि होना, ये बुद्धि भी बुद्धिमानों का बुद्धि स्वयं हमें देते हैं और सेवा करने की विभिन्न विधियां भी सिखाते हैं। आज की मुरली इसी बात को बहुत ही गहराई से हमें समझाएगी। आज है 30 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। क्या क्या करना है? शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है और सबको ज्ञान की भूं भूं करके अपने समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। इस ज्ञान से हम क्या बनते हैं? श्री कृष्ण के समान बनते हैं। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत
अपरंपार सुख थे। समझ गए हैं ना सभी? याद आता है कि हम अपने आदि स्वरूप में कैसे थे, स्वर्ग में क्या क्या था, तो कितनी खुशी होती है। हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। 2 युगों तक बहुत मस्ती की। फिर क्या हुआ? माया आ गई। विकारों के कारण ही इसको नर्क कहा जाता है। नर्क तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नर्क है। सब कीड़े हैं, सब आत्माएं विकारों से ग्रस्त हैं। हम क्या करते हैं? उन आत्माओं को लेकर आते हैं, फिर 7 डेज कोर्स कराते हैं, ज्ञान की भूभू करते हैं और उनमें देवी देवता धर्म की आत्माओं को चुनते हैं। कैसे? जब उन्हें ज्ञान सुनाते हैं तो हम देखते हैं कितना समझे हैं। कुछ ठहरते हैं, कुछ नहीं ठहरते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन धर्म के हैं, कौन से आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। यह भी नर्क है, सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं, सब आत्माएं नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नर्कवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? यह कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नर्कवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का यह सुख कागविष्टा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, इसीलिए वो राहत छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सुख क्या है? कागविष्टा के समान है, थोड़ी देर का है। तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। जब अनेकता है तो दुख है, अशांति है, लड़ाई है, झगड़े हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, केवल एक मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो, कौन हो? ब्राह्मणियाँ। तुम भूं भूं करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते, दुनिया में वैरायटी लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी सोच है। कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को, कोई कहते यह सृष्टि कल्पना मात्र है, बस इमेजिनेशन है इंसान की। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। ऐसी ऐसी बातें कि दुनिया क्या है, कैसे रची गई, ये अलग अलग जो बातें हैं ये यहाँ ही होती हैं, सतयुग में नहीं चलती हैं। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे। पापा अब सत्य बात बताते हैं। अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती है। तो बहुत सिंपल बात है, पापा बताते हैं, इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का
प्रश्न उठ ना सके। शास्त्र तो बाद में बनते हैं ना, कुछ अच्छा सुनाते हैं, फिर उनको बाद में नोट करते हैं। जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर उन बातों को ही इकट्ठा करके शास्त्र बना देते हैं। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हाल हो गया है। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, अंदर समझते हैं। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। जलाते हैं, कोशिश करते हैं, क्रोध को ख़त्म करना है, काम को ख़त्म करना है, लोभ को ख़त्म करना है, परंतु जलता नहीं है। रावण का जलना बंद कब होगा? कब होगा यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा कह रहे हैं। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। इतने सारे धर्मों में से पापा को निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था, उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली? इतने सारे प्रश्न उठते हैं ना, ये सब चीज़ें कहाँ से निकली? जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? किसने क्रिएट करे? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बेलोवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते, क्या कहते हैं भक्त लोग? जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसे कह देते हैं। नॉलेज नहीं है, बस एक अंदर भावना है। बाबा कहते हैं राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे, सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक, एक को कहें तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है? गणेश के लिए भी कहेंगे क्या? सर्वव्यापी है, सबको भगवान समझ लेते हैं ना। तो वह कहते हैं एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मूंझ हो गई है। और फिर सब क्या कहते हैं? सब एक ही हैं, है ना। एक की मत ना मिले दूसरे से, बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, जो दुनिया में रिवाज है। अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि अभी से क्यों इन सब चक्रों में पढ़ते हो ना। गुरु तो
जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर करेंगे। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, आत्मा की भी तो शरीर की भी। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है ना, होता है ना। आदिदेव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो कौन हो? महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर, दिखाया है ना दिलवाड़ा टेम्पल में। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। जब बनाया गया मंदिर उस समय तो हम नहीं थे, मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, सेवा तो अभी कर रहे हैं, यादगार पहले बनी हुई है, बातें सब अभी की है। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है समझाने में, बहुत मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, बाकी जो धर्म गुरु हैं केवल धर्म की स्थापना करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। ये टोटल डिफरेंट बात है। यहाँ पर बाबा हमें नई दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। ये काम संपूर्ण सृष्टि में कोई भी आत्मा नहीं कर सकती, पतित को पावन बनाना। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। क्या वार्निंग देंगे? भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है ना। कुछ ऐसा गुनाह किया है, कुछ ऐसा अनर्थ किया है जिसके कारण इतनी ऊपर से इतने नीचे आया। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का जो क्रिएटर है उसको ही बदल दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब कौन हो? संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, केवल कृष्ण नहीं, हम भी जन्म ले रहे हैं ना। हम आत्माएं भी मनुष्य से देवतुल्य बन रही हैं इस बाबा के गीता ज्ञान को सुनने से। मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना, कैसे बन रहे हैं, कैसे धारण कर रहे हैं, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, सब गुप्त। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। ये मरजीवा जन्म, इसको केवल हम ही समझ सकते हैं। कैसे आत्माएं बदल रही हैं, कैसे हम जीते जी मर रहे हैं, ये केवल हम समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुए हैं ना, है ना। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, और कैसे ब्रह्मा बाबा उससे परिवर्तन होकर अगले जन्म में श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो ये सब गुप्त बातें, गुह्य बातें हम समझ सकते हैं।
इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए, है ना। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। कैसे बनानी है बुद्धि? पारस जैसी। क्या करता है पारस? जो शास्त्रों में गायन है कि पारस ऐसा पत्थर है, किसी लोहे को भी छू ले तो उसे सोना बना दे। यानी हमारी बुद्धि इतनी पवित्र बन जाए जो इससे हम ईश्वरीय ज्ञान तो पूर्ण रीति धारण करें ही, तो जब हम किसी को ये ज्ञान सुनाएं तो उसकी बुद्धि भी पवित्र बन जाए, उसके अंदर भी ज्ञान धारण हो जाए। ऐसी बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बोला है ना बाबा ने लिखो, तो लिखो। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, कुछ पता नहीं है, बस जैसे बताया गया जिसमें भावना बैठी करते रहते हैं। तो अभी हमें समझाना है, उन्हें यथार्थ ज्ञान देना है ना। तो बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियाँ मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। देखो ये बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये करना है जो बाबा ने कहा ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सद्गति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है। केवल शिव बाबा ही पावन है, जो हमको भी पावन बनाते हैं। बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ। जो दुनिया की गीता पाठशालाएं हैं ना, तो वहाँ बाबा कहते हैं तुम वेश बदल कर जाओ, फिर भल समझें यह बीके होगी। क्वेश्चन पूछते हैं, बैठते हैं, कुछ बताते हैं, पता चल जाता है कि ये कौन है। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। कंडीशन है, जब तक ब्राह्मण नहीं बनते, ईश्वरीय ज्ञान धारण नहीं करते, पवित्र नहीं बनते, तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, ज्ञान धारण करते जा रहे हैं, योग लगाते जा रहे हैं, आत्मा पावन होती जा रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और मूल्यवान। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। रात्रि क्लास 12 जनवरी 1969 की। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। परंतु आदत क्या है? बहुतों को याद करने की, बहुत सारे काम इकट्ठे करने की। नहीं, अभी क्या करना है? अनेक से बुद्धि हटाकर एक में टिकना है। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना,
इस घर में खाना पीना रहना और फिर याद किसी और को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना, यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। एक की याद में रहते हैं तो बाबा क्या कमाल करते हैं, हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल बात क्या कहते हैं, शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे, याद है क्या कहते थे, हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, हमें तो याद नहीं है पर बाबा को सब याद है। क्या कहते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। याद करो क्या क्या कहते थे, कौन कौन से प्रॉमिस किए हैं, तो अब निभाना पड़ेगा। हर एक अपने से पूछे, क्या हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं? पूछो अपने आप से। एक बाप से ही दिल लगानी है। कहते ना, हथकार डे दिल यार डे। भले हाथों से काम करो, मित्र संबंधियों से मिलो, पर दिल एक बाबा से लगी रहे। अगर दिल और तरफ गई तो क्या हुआ, तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। कहाँ? सतयुग में। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है, क्या कि हम किसको याद करते हैं। आज सभी यही प्रैक्टिस करेंगे, खुद से पूछेंगे हम किस किस को याद करते हैं, है ना। बाप कहते हैं, तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। नहीं, जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं, याद हमें करना है ना, क्योंकि हमें अपने पाप काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? किस लिए बैठे हैं? पावन बनने लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, क्या बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो, बुद्धि योग की लिंक क्या होता है, घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, बाबा सब जानते हैं। फिर याद करेंगे,
फिर टूटेगी। ये तो होता रहता है। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो क्या होगा? अच्छी रीति याद में रहे तो इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ है ये, जिसके लिए बाबा रोज़ कहते हैं कि मुझे याद करो। तो बहुत गहराई से अंदर तक चेक करनी चाहिए कि कहाँ मेरे मन बुद्धि की रगें जुड़ी हुई हैं। वह कहते हैं तो फिर बाप समझाएंगे, आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। गहराई से देखेंगे मन कहाँ भागता है, बुद्धि कहाँ जाती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। अगर मन बुद्धि भागेगी ना तो फिर घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। खुद ही अंदर सोचो इस बात को कि हमने क्या पाया। इन्हीं देहधारियों को याद करके घाटा ही किया ना। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। कितने प्यार से बाबा समझाते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है। देखो बाबा को सब पता है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करें? बाबा का कितना अच्छा धंधा था, ब्रह्मा बाबा का। धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। तो बाबा ने ऐसे हिस्ट्री सारी सुनाई। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। सार ये है, अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। समय तो आएगा, परिवर्तन तो होगा, सतयुग भी आएगा, सब कुछ होगा। परंतु यदि हम पतित रह गए तो सतयुग में कैसे आएंगे? जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। जो पतित होंगे न याद कर पाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, तो धारणा भी नहीं होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। ये मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा। कुछ भी होता है तो एंड में यही कहते हैं कि भगवान की शायद यही मर्जी होगी। अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं ड्रामा। ड्रामा में जो था वही हुआ, क्या कर सकते हैं। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे। नहीं, शिक्षा दी जाती है। अभी पुरुषार्थ करेंगे
तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। अंदर अपनी जांच खुद करनी है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं, थोड़ा सा भी चूके तो बस गए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा, भ्रमरी बन भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। आज का वरदान है विशेष आत्मा भव। कैसे बनेंगे? जब समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव करेंगे। ऐसे करेंगे ना, तो बाबा ने बताया हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है ना। सब काम कर रहे हैं, परंतु करने का तरीका अलग है। विशेषता क्या है? स्नेह की भावना है ना। जो अंदर स्नेह है, रूहानी स्नेह है, यही मुख्य विशेषता है। तो बाबा कहते हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। समय तो आ रहा है, बहुत समीप है, परंतु उससे पहले अपनी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने तो दे दिया है होमवर्क। क्या करना है हमें? ना बाबा को याद करना है, परंतु एक की ही याद रहे, ये मुख्य अभ्यास हो। गहराई से, महीनता से, बिल्कुल अपना टीचर बनकर अपनी चेकिंग करनी है कि ये मन और बुद्धि कहाँ कहाँ जाता है, और फिर अपने आप से बातें करनी है कि ये कहाँ जा रहा है। जिनको याद कर रही हूँ, उनको याद करने से अब तक क्या पाया है मैंने, है ना। नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तो बाबा को याद करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्तियाँ होंगी। फिर अभी हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो फिर कल्प कल्प होता रहेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करके मन को मनाना है, बुद्धि को मनाना है, और बुद्धि को एकाग्र चित्त रखना है ना। अच्छा, ओम शांति।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।